संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, ये व्यवस्था की गई। और पक्ष और विपक्ष अगर लोकतंत्र में नहीं हो तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। जब हमको अपनी अभिव्यक्ति से रोका जाए, अपना विचार देने से रोका जाए, तो हम मानते हैं कि साहब याद दिलाता है मुझको आपातकाल का, इमरजेंसी का, कि विपक्ष का जिस तरह से गला घोटा गया था उसी तरह यह गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आज जो यहाँ किया गया सदन के अंदर ये तानाशाही परंपरा का शुरुआत कर दिया गया है यहाँ पे बिहार के अंदर कि विपक्ष की बात वो नहीं सुनेंगे। सरकार का भाषण होने के बाद, सरकार का जवाब होने के बाद बोलते जो बात बोलना था। सरकार के लोग रहते, सुनते, बात करते, उनकी बात को रखते। तो उन लोगों की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि नेता भी भागे हुए हैं, लीडर ऑफ द पोजीशन। तो इन लोग को भी बहाना था, इन लोग भी भाग गए। परंपरा जो रही है अरे भाई, परंपरा भाई, आप परंपरा तो अभी विधानसभा में कैसे हो रहा है? जो विधानसभा में हो रहा है वो विधान परिषद में क्यों नहीं हो सकता? मुद्दा नहीं है, असल में अभी शौक से निकल नहीं पा रहे हैं लोग। बिहार विधानसभा का आज चौथा दिन है। ऐसे में विधान परिषद की कार्रवाई से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का साफ साफ कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हम लोग बोलना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को मौका नहीं दिया गया। एक तरीके से कहे तो जो परंपराएं थी कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से जो विपक्ष के नेता होते हैं वो बोलते हैं, लेकिन मौका ही नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग वॉकआउट कर रहे हैं। पहले सुनवा देते हैं आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो राजद के एमएलसी है, उसके अलावा भाकपा माले के एमएलसी है शशि यादव, क्या कुछ कह रही है सदन से वॉकआउट करने के बाद। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, ये व्यवस्था की गई। और पक्ष और विपक्ष अगर लोकतंत्र में नहीं हो तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। अब राज्यपाल महोदय का, महामहिम राज्यपाल का कल अभिभाषण हुआ। आज तक की जो परंपरा रही है कि विपक्ष जो है उसमें क्या क्या बिंदु छूट गए उनके भाषण में, उसका संशोधन देती है और विपक्ष को संशोधन पे बोलने का मौका दिया जाता है। और बाद में फिर सरकार जो है सबको, विपक्ष को और सबको सुनकर जो है सरकार अपना पक्ष रखती है और उत्तर देती है। मगर मेरे संसदीय जीवन में ये पहला अवसर है कि साहब विपक्ष को जो है राज्यपाल के अभिभाषण पे अपना अभिमत रखने से रोका गया है। मतलब हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया था कि ये इसमें जुड़ जाए, तो शायद इनका कहना है कि वो आपका प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा मगर भाषण नहीं होगा। तो जब हमको अपनी अभिव्यक्ति से रोका जाए, अपना विचार देने से रोका जाए, तो हम मानते हैं कि साहब याद दिलाता है मुझको आपातकाल का, इमरजेंसी का, कि विपक्ष का जिस तरह से गला घोटा गया था उसी तरह यह गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध मरते दम तक करते रहेंगे। सर, लैंडफोर जॉब मामले में मैम सुनवाई जो है वो 8 तारीख तक की है। लैंडफोर जॉब मामले में वो 8 तारीख तक ये बिल्कुल कह लीजिए कि जिस तरह से आज जो यहाँ किया गया सदन के अंदर ये तानाशाही परंपरा का शुरुआत कर दिया गया है यहाँ पे बिहार के अंदर कि विपक्ष की बात वो नहीं सुनेंगे, ये सीधे तौर पर कहा गया। और जिस तरह से सरकार और मंत्री बनने के साथ बुलडोजर का पूरे बिहार में शुरुआत कर दिया गया, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो इसके जरिए वो पूरे बिहार को ये संदेश देना चाह रहे हैं, गरीबों को, महिलाओं को, कि अब आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, आपकी रोजी रोटी आवाज रौंद दिया जाएगा।
मगर हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग अपनी जान की बाजी लगा करके भी इसके खिलाफ जमीन पर लड़ेंगे। जरूर सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर संख्या कम हुई है, मगर जमीन पर हमारी मजबूत आंदोलन है और उस आंदोलन को हम जरिए बुलडोजर को रोकने का काम करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से विपक्ष ने विधान परिषद से कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। साफ साफ कहना है कि सत्ता पक्ष हम लोग को बोलने का मौका नहीं दे रहे। वहीं मंत्री हैं बिहार सरकार के अशोक चौधरी, जो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं। सुनवाते हैं अशोक चौधरी क्या कुछ कहा है और तंज भी कैसा है। पर विपक्ष कह रही है कि बोलने का मौका नहीं दिया गया, आपातकाल याद दिला रहे हैं आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। और उसमें विधानसभा में भी बहस चल ही रहा है ना, अभी बात हो रही है, अब लोग अपनी बात रख रहे हैं। सीएम का कुछ कार्यक्रम था तो सीएम ने अपनी बात को रख करके सीएम गए हैं, लोग विधानसभा में भी चल ही रहा है ना, तो विधान परिषद में भी तो रहते तो बोलते ही। सरकार का भाषण होने के बाद, सरकार का जवाब होने के बाद बोलते जो बात बोलना था। सरकार के लोग रहते, सुनते, बात करते, उनकी बात को रखते। तो उन लोगों की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि नेता भी भागे हुए हैं, लीडर ऑफ द पोजीशन, तो इन लोग को भी बहाना था, ये लोग भी भाग गए और हमारे ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। उनको रोकने के लिए कौन मना किया था? रुकते, बोलते, चलता। परंपरा जो रही है उससे अरे भाई, परंपरा भाई, आप परंपरा तो अभी विधानसभा में कैसे हो रहा है? जो विधानसभा में हो रहा है वो विधान परिषद में क्यों नहीं हो सकता? मुद्दा नहीं है, असल में अभी शौक से निकल नहीं पा रहे हैं लोग, शौक से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि मैंडेट ऐसा जनता दे दिया, उस शौक से निकल ही नहीं पा रहे हैं। कैसे बिहार चलेगा, क्या होगा, तो फेस नहीं करना चाह रहे हैं, तो भाग गए सब लोग। क्या कीजिए। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी ने साफ साफ कहा कि हार के सदमे से अभी विपक्ष बाहर ही नहीं आया है, और जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, नेता को हमारे नेता बोल रहे थे, उसके बाद से हम लोग मौका देते, लेकिन एक बहाना ढूंढ रहे हैं ये लोग, क्योंकि हार के सदमे से अभी तो ये लोग बाहर ही नहीं आए। इनके पास कोई एजेंडा और मुद्दा ही नहीं, आखिर में ये बातें करेंगे क्या, इसलिए ये लोग बहाना ढूंढ करके सदन से वॉकआउट कर दिया। ऐसे में देखना होगा कि जो सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आखिर में विपक्ष उसको कितनी मजबूती से सदन में रखता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर की